आसिफ खान चेयरमैन वसीम नेशनल तहरीक। दोस्तों, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, कौमी असम्बली के सेक्रेटरी को पेश कर दी है। और कमाल ये देखें कि जो आग और पानी थे दोनों आपस में, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इकट्ठे हो गए हैं। और उसके बाद जो अगली बात जो है इम्पोर्टेंट, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा जो 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 गुफ्तगू है, ये जो बातचीत है, बेसिकली आपको एजुकेट करना होता है। अच्छा, एजुकेट क्या करना है कि बुनियादी तौर पे गुड कॉप और बैड कॉप, ये एक तरीका कार है जिसके बारे में आपने अखबारात में और रेडियो में, टीवी में आप सुनते रहते हैं। मसलन नवाज शरीफ जो है वो फौज के खिलाफ, मरियम नवाज फौज के खिलाफ बात करेंगे। शहबाज शरीफ और उसका बेटा जो है वो फौज के हक में बात करेंगे। ये है वो गेम जो दोनों साइड पे एक फैमिली के लोग खेलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बिलावल जो है वो कुछ और बात करेगा, आसिफ जरदारी कुछ और बात करेगा। और इमरान खान की भी आपको मैं बात बता दूं, मेलसी का जलसा आपने सुना है? मेलसी के जलसे में बिलावल भुट्टो का पूरी तकरीर में एक मर्तबा भी नाम नहीं लिया इमरान खान ने। पता है, आपने गौर किया इसके ऊपर? आसिफ जरदारी का नाम लिया उसने नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का नाम लिया है, मरियम का जिक्र भी किया है, लेकिन बिलावल भुट्टो का। इसका मतलब यह है कि आने वाले गवर्नमेंट के नक्शे में फौज के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की सौदेबाजी हो चुकी है, जिसमें इमरान खान किसी हद तक शामिल है और इन दोनों को पता है। इसलिए इमरान खान अब बिलावल भुट्टो की नाम नहीं लेता, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात जो है गुड कॉप और बैड कॉप। मैंने आपको कितनी मरतबा कहा है मेरी फेसबुक लाइव पे कि 3.5 साल से लेकर 4 साल के दरमियान जो माजी की तारीख बताती है, उसके मुताबिक वजीर आजम तब्दील हो जाएगा। असम्बलियां नहीं टूटेंगी, वजीर आजम हुकूमत तब्दील हो जाएगी। सिविलियन वजीर आजम 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकता, बस ये एक असूल है। और उसके तहत जो है अब अदम एतमाद की तहरीक आ गई है। अच्छा, अब ये कामयाब होती है, ये नाकाम होती है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो सूरत हाल होती है आपको भी पता है, और वो ये कि हुकूमत के पास ज्यादा वसाइल होते हैं और वो कोशिश करती है कि उसको नाकाम बना दे। अच्छा, अगर वो नाकाम हो जाएगी, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और नाकाम हो गई थी, लेकिन याद रखना, नाकाम होने के बावजूद किसी और तरीके से टॉपल करके वजीर आजम को हटाया जाएगा, क्योंकि 4 साल के अंदर हुकूमत को और वजीर आजम को हटाना है। ये बात आप अपने जहन में रखें, ठीक है जी। अब बुनियादी तौर पे जरा सोचें, जरा वोट को इज्जत दो, कहां चला गया? फौज के साथ अंडरस्टैंडिंग, या मतलब है फौज की मदद नहीं लेनी, ब्यूरोक्रेसी की मदद नहीं लेनी। ये नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब का यही नारा था। अब क्या हुआ? अब वो ये कहते हैं कि जी अदारे जो हैं वो गैर जानिबदार हो गए। गैर जानिबदारी से मुराद उनके नज़दीक जो भी हो, लेकिन उसके अंदर बिटवीन द लाइन जो आप रीड करेंगे वो सीधी सी बात है, वो ये कि अदारों को 3 से 4 साल के दरमियान वजीर आजम को हटाना ही हटाना है। अब उस 3 से 4 साल के दरमियान में वो असम्बली के अदम एतमाद से हटाएं, किसी और तरीके से हटाएं। अगर असम्बली का अदम एतमाद नहीं होता, जैसे नवाज शरीफ के बाद 2/3 अक्सरियत थी, वहां अदम एतमाद नहीं हो सकता था, तो अदालत के जरिए से हटा दिया। मतलब है कोई ना कोई ऐसा लूप होल होता है जिसके जरिए से वजीर आजम को हटाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन के, सेकंड प्लान के तौर पे कुछ और चीजें भी इसमें पाइपलाइन में होंगी इसी तरह की, ठीक है। अब बुनियादी तौर पे नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान, ये तीनों के तीनों मिलके ब्यूरोक्रेसी के जरिए से अदम एतमाद को कामयाब कराने की कोशिश कर रहे हैं। असूली तौर पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है। जब फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है, सारी दुनिया को पता है कि 169 के करीब या 68 के करीब सीटें, 162 के करीब जो हैं वो सीटें हैं पीटीआई की, और 4 सीटें
कौमी असम्बली में MKM की, 5 काफ लीग की और एक और है, तो 10 ये हो गए, तो 172 उनके पास है, 179 है सॉरी, मतलब है इस तरह से समझ लें टोटल उनके पास 179 है। तो जब उनके पास 179 है तो फ्लोर क्रॉसिंग भी का कानून भी मौजूद है। तो फिर मुझे ये बता दें कि कैसे अदम एतमाद कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो फिर कैसे, अब ये किस तरह से इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक दी है? इसके दो इसके मतलब नतीजे हैं। एक तो ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करना, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई तो इनका मकसद ये, इनको पता था कि ये कामयाब नहीं होगी इसका मतलब, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेकाम करना, हुकूमत का अदम इस्तेकाम करना। हम सराकिस्तान सूबे तहरीक के हवाले से इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन एज ए होल पाकिस्तान के हम हुकूमत को अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं करना चाहते। ये हमारा सूबा तहरीक के लोगों का नुक्ता नज़र है। ठीक है जी। तो आप ये देख लें 3.5 से 4 साल के दरमियान, जो मैं पिछले 1.5-2 सालों से यही बात करता आ रहा हूँ कि ये टाइमिंग होगी वज़ीर आज़म को हटाने की, और वही टाइमिंग है। अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो इसके बाद अदालत के ज़रिए से, उसके बाद अदालत के ज़रिए से नहीं तो किसी और ज़रिए से हटाना ही हटाना है 4 साल से पहले वज़ीर आज़म को, ताकि अवाम के अंदर वो जो अवाम का ताकत का सरचश्मा अवाम एक सोच है, वोट की ताकत है हमारी, वो सोच अवाम में नहीं जानी चाहिए। अवाम में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने 5 साल के लिए वोट दिया है तो 5 साल के लिए बंदा वज़ीर आज़म रहेगा। ना 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 ना, ये सोच नहीं डेवलप होनी चाहिए। ये सोच डेवलप होनी चाहिए कि जब चाहे कोई भी ताकत वज़ीर आज़म को हटा सके। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आसिफ खान, चेयरमैन वसीम नेशनल तहरीक। थैंक यू वेरी मच।